इस इमेज में ये दो मोबाइल स्टिक के माइक्रो स्टिक कार्ड है, राइट। दोनों ही डिफरेंट टाइम में बना है, लेकिन गौर से देखिए, आपको दिखाई देगा कि दोनों की मेमोरी पावर 10 साल में दुगना हो रहा है, लेकिन मेमोरी कार्ड में कोई चेंजेस नहीं आया है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था इसका कि साइंस कितनी स्पीड में बढ़ रही है। एक तरफ इंसानी सभ्यता बहुत ही स्पीड में बढ़ रही है और दूसरी तरफ ये पूरा ब्रह्मांड एक्सपांड हो रहा है। जो चीज़ पास्ट में थी आज वो विलुप्त हो चुकी है, और जो आज है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी। तो आज के साइंटिस्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया है, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज से 500 साल बाद इंडिया जैसी एशियन कंट्री और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और 1000 साल बाद टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड बढ़ जाएगी और बहुत सारी लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगी। जो आज लाखों लैंग्वेजेस है वो आने वाले समय में सिर्फ 100 ही रह जाएगी। उस टाइम पे नैनो टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर लेगा कि हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। वैसे ही हम मेडिकल प्रोसेस में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 19 के दशक में हमारी कुछ 40 साल ही होती थी, मतलब 38 से 40 साल के अंदर हमारी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब हमारी 21st सेंचुरी हमारी औसत आयु 80 हो चुकी है। इससे ये साबित होता है कि भविष्य में इंसान बहुत ज़्यादा जिएगा। उस टाइम की पॉपुलेशन कुछ 11 बिलियन साल होगी। उस टाइम पर 2000 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ होगा और नॉर्थ की सारी शीट्स पिघल जाएगी। इसकी वजह से वाटर का और इन दोनों पोल्स की आइस पिघल जाएगी। इस टाइम जर्मनी का जो पिरामिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, 31 दिसंबर 9999। आखिरी बार इंसान कोड डिजिट यूज़ करेगा। आज तक जो भी कोड डिजिट कैलेंडर यूज़ हुए वो इस टाइम के बाद बंद हो जाएंगे, क्योंकि 999 के बाद पहली बार 10,000 साल का होगा। इसको 10,000 प्रॉब्लम भी कहा जाता है। इसके बाद 20,000 साल बाद रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पर न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स भी बहुत होंगे और रेडिएशन से बहुत सारे लोगों की मौत होगी। आज से 50,000 साल बाद इस समय ग्लोबल वार्मिंग बहुत स्पीड में बढ़ रही होगी। आज से 1 लाख साल बाद लैपटॉप पे टाइटेनियम जो प्लेट्स होती है वो सब पिघल जाएगी। इससे वॉल्केनो इरप्शन होगा, जो वॉल्केनो इरप्शन से बहुत कई गुना ज़्यादा होगा और बहुत सारे एस्टेरॉइड्स धरती पर टकराएंगे, जिसका ज़्यादा गहरा असर धरती पर होगा। क्या आपको मालूम है प्लैनेट्स की तरह सन भी किसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है? तो इसी तरह पूरा ब्रह्मांड भी किसी तरीके से गोल घूमता है। इसी तरह से हमें सीजन्स और सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन उस टाइम तक सारे तारे अलग दिखेंगे। आज से 5 लाख साल बाद जो इंसानों को हानिकारक नहीं रखेगा। इसी तरफ वापस से एक आइस जमेगी। आज से 10 लाख साल बाद जो भी ग्लास होते थे वो सब टूट के ख़त्म हो जाएंगे। उस टाइम पर सिर्फ पिरामिड्स बचेंगे। इसकी तरह जितनी भी इमारतें आज तक बनी थी सब खत्म हो जाएगी। कुछ रिसर्चर्स ने बताया है कि आज से 50 लाख साल बाद इंसान के शरीर में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से मिल ख़त्म हो जाएंगे। आज से 5 करोड़ साल बाद अमेरिका और 2 कॉन्टिनेंट में ज़मीन के नीचे बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिससे 2 कॉन्टिनेंट मिल जाएंगे। इन दोनों की वजह से एक बड़ा हिमालय की तरह एक माउंटेन बनेगा। अंटार्कटिका में जो बर्फ़ है सब पिघल जाएगी, जिसके कारण समुद्र का पानी 75 लेवल से बढ़ जाएगा। उम्मीद तो यही है कि अभी तक हम स्पेस में रहना चालू कर देंगे।
इंसानी बस्ती बसाना, उसे ही हम स्पेस में रहना कह सकते हैं। आज से 25 करोड़ साल बाद सारे कॉन्टिनेंट और सारे शहर हिलने लग जाएंगे। आज से 80 करोड़ साल बाद धरती पे सारे पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर चेंजिंग होने की वजह से सब जल जाएंगे, जिसके कारण मल्टीसेलुलर जीव सब मर जाएंगे। आज से 200 करोड़ साल बाद धरती का कोर पूरा ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ घूमना बंद कर देगा। और अगर धरती घूमना बंद कर देती है, मैग्नेटिक फील्ड्स ख़त्म हो जाएगी और सन की रेस हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तब धरती का टेम्परेचर कुछ 147 सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। उसी टेम्परेचर की वजह से हमारी सारे बैक्टीरियाज सब खत्म हो जाएंगे। आज से 700 करोड़ साल बाद और मिल्की वे और अलग अलग गैलेक्सीज मिल जाएंगे और कुछ ऐसा दिखेगा। और इसी समय सूरज अपने एक्सपेंशन रेट के बहुत पास में होगा और उस टाइम रेडिएशन बहुत बढ़ जाएगा। उस एक्सपेंशन की चपेट में आकर मर्क्यूरी और अर्थ और वीनस सब खत्म हो जाएंगे। तब सन के हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे। आज से 200 करोड़ साल बाद यूनिवर्स के हाइड्रोजन खत्म होने लगेंगे। उस तरफ सारे पदार्थ बहुत ही दूर फिका जाएंगे। उस समय ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। हाइड्रोजन वो फ्यूल है जिससे स्टार जिंदा रहता है। ये हाइड्रोजन खत्म होने के साथ सारे सितारे नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ वाइट डॉर्फ उस टाइम तक बचेंगे और पूरे यूनिवर्स में सन्नाटा छा जाएगा। और ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक